बदलता हुआ मौसम, बदलती हुई समस्याएं। जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर बाहर इतनी परिवर्तन आता है, शरीर के भीतर भी परिवर्तन आता है। ऐसे में कोल्ड एंड कफ हो जाना, नज़ला जुकाम हो जाना, नाक बंद हो जाना, कंजेशन हो जाना, गले में दर्द होना, ये बड़ी आम समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में क्या ऐसी यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम नज़ले ज़ुकाम के, कोल्ड एंड कफ के इफ़ेक्ट्स को थोड़ा-सा कम कर सकें, वो थोड़ा-सा समझ लीजिए। बहुत डीप ब्रीथिंग आप कर नहीं पाते क्योंकि नाक बंद है। ऐसे में हमें थोड़ी-सी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। विशेष रूप से भारत युग की विरेचन गति बहुत ही प्रचलित गति है। विश्व भर में आज लोग भारत युग की इस विरेचन गति का अभ्यास करते हैं। विरेचन गति के सारे स्टेप्स करने हैं आपको। कुछ स्टेप्स में आपको कंजेशन ज़्यादा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मेरी नाक से सांस नहीं निकल पा रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा लगना स्वाभाविक है क्योंकि नाक बंद है, लेकिन फिर भी जितना सुगमता से कर सके उतना करें। अति सर्वत्र वर्जयेत, अपने साथ ज्यादती नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, तो वो हम नहीं करेंगे। जितना सुगमता से कर सकते हैं वैसे करेंगे। पहले स्टेप के लिए मुट्ठी को बंद कर लेंगे, हाथों को यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। कुछ लोग क्या गलती करने लगे हैं भारत योग की विरेचन गति में कि हाथ को यहाँ रख लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना। हाथ 90 डिग्री का पूरा एंगल बनना चाहिए। सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे देखिए एक बार। ऐसा करना है आपको कम से कम 25 टाइम्स। 25th ब्रेथ पूरा गहरा छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को खोला, लंबा गहरा सांस लेना 3 बार। ये एक राउंड है 25 ब्रेथ का एंड देन 3 डीप ब्रीदिंग। इसके आप 4 राउंड कर सकते हैं। ये है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमारा जो लेफ्ट हथेली है वो तो आप घुटने पे रख लीजिए। राइट हथेली जो दायां अंगूठा है आपका, उससे दाएं स्वर को यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना और सिर्फ लेफ्ट से हमको एक्सेल करना है। देखिए कैसे। अब इस बार पूरा पेट का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और हम अपनी लंग्स की क्लींजिंग को महसूस कर पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छूट रही है। 50 बार ऐसा कर लीजिए। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को, राइट हैंड की थर्ड फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से यानी दाएं स्वर से इस ही विरेचन को रिपीट करना। ऐसा 50 बार कर लीजिए। 3 स्टेप्स हुए। चौथे स्टेप में हम अपनी दाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से ऐसे चिमटा जैसा बना लेते हैं। इससे हमें अपने नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे? एक्सेल किया, एक्सेल किया, यानी हमारे इनहेलेशन की आवाज नहीं आएगी पर इनहेलेशन हो रहा है विच इज वेरी वेरी माइल्ड। देखिए एक बार ध्यान से। ऐसा 50 बार कर लीजिए। 50 बार करने के बाद 3 बार लंबा गहरा सांस, दैट्स इट। तो विरेचन गति का नियमित अभ्यास कीजिए ताकि कोल्ड एंड कफ के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ना रहें। अपनी डाइट में म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड से दूर रहिए। जितना हो सके आप प्राकृतिक भोजन करिए। आप माइल्ड योगाभ्यास ज़रूर करते रहें क्योंकि जब कोल्ड एंड कफ होता है तो हमारी कमर में, गर्दन में, सर में भारीपन, कमर गर्दन में अकड़ाहट भी महसूस होती है। विरेचन के ऑल स्टेप्स आपको दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं, बट इसमें ऐसे मुंह बिगाड़ के ऐसे ऐसे नहीं करना जैसे दिखाया है। मतलब सुगमता, सहजता से, अपने आप को प्रेशराइज करके नहीं करना है। आप नियमित रूप से भारत योग साधना करते रहें। नियमित रूप से योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नमस्ते।